आपको ट्रेनिंग और सत्संग इन दोनों में फ़र्क को समझना होगा। ट्रेनिंग और सत्संग में फ़र्क क्या है ना, इसको आप अगर गहराई से समझ जाएंगे तो आप समझिए आधा काम आपने कर लिया। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक फॉर्मेट दूंगा जिससे आप किसी भी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में एक कमाल का पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अब लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी अपने कंधों पे ले ली है और एक कमाल की इंडस्ट्री बूम कर रही है जिसे लोग टेक्निकली बोलते हैं सेल्फ एजुकेशन। और अब हर इंसान को लगने लगा कि जो मैं स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन से सीखूंगा वो बढ़िया, लेकिन क्यों ना मैं कुछ एक्स्ट्रा सीखूं, खुद से सीखूं। और खास तौर पे पिछले कुछ सालों में जब से यूट्यूब डेवलप होने लगा है, ऑनलाइन कोर्सेज होने लगे हैं, तब से ये ट्रेंड इवन और ज़्यादा हो गया। और क्योंकि इस डिमांड है, स्टूडेंट्स हैं, तो एक ट्रेनिंग बिजनेस भी ना बहुत कमाल का बूम कर रहा है। ये डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया साइन है, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट डेवलपमेंट। बट द प्रॉब्लम इज, जिस तरह से स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है ना, उस तरह से ट्रेनर्स का नंबर भी अंधाधुंध बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो 90% लोग हैं जो अपने आप को कोचेस, मेंटोर्स, ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, वो जो भी करते हों लेकिन दे डोंट नो व्हाट दे आर एग्जैक्टली डूइंग। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? 90% पीपल व्हेन दे गो टू सच ट्रेनर्स एंड सच कोचेस, उनका टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ, लेकिन आई वांट टू बी डायरेक्ट। और मैं आज आपसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होने चाहिए। और ये वीडियो किसी खास पर्सन के लिए या किसी खास ट्रेनर के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी, इट्स योर टाइम इन लाइफ, और ये दोनों आपको वापस नहीं मिलने वाले। और मेरा फोकस और मेरा उद्देश्य सिर्फ आप हैं, आपकी भलाई है। और आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्विक फॉर्मेट दूंगा जिससे आप किसी भी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ तो आपको समझनी है, आपको ट्रेनिंग और सत्संग इन दोनों में फ़र्क को समझना होगा। ट्रेनिंग और सत्संग में फ़र्क क्या है ना, इसको आप अगर गहराई से समझ जाएंगे तो आप समझिए आधा काम आपने कर लिया। सत्संग क्या होता है? अगर आप किसी भी सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे गुरुजी होते हैं, वो करीब 2-3-4 घंटे बात करते हैं और वहाँ सैकड़ों हज़ारों भक्त होते हैं और वो लगातार सुनते रहते हैं। और जो गुरुजी बोलते हैं वो उन्हें लोग प्रवचन बोल सकते हैं। और प्रवचन में क्या होता है? गाइडलाइंस होती हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। गुरुजी कुछ 1-2 कहानियाँ सुना देते हैं ताकि वो अपना जो मेन पॉइंट है उनका वो कवर कर लें। ओवरऑल लोग मोटिवेटेड होते हैं, फील गुड होने लगता है। और जब आप सत्संग में लगातार जाते हैं तो आप लाइक माइंडेड लोगों से बराबर मिलने लगते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एवरी वीक आफ्टर वीक कई सालों से सत्संग में जा रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक पर्सन बोलता है और बाकी सब लोग सुनते चले जाते हैं। और शायद यूट्यूब पे भी जो आप देखते हैं वो प्रैक्टिकली मोर और लेस एक सा होता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं तो आप बड़े क्लियर होते हैं आप क्या सीखने के लिए जा रहे हैं और आप उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना इस सवाल के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में चले जाते थे, तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, पहले तो आप एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए, आप जब भी किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएं, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से अचीव करना चाहते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं किसी ट्रेनिंग में क्यों जाता था? आई वेंट टू ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 2 थिंग्स, रिजल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रिजल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ये बात जमती है और अगर आप भी एग्री करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ट्रेनिंग्स इज इक्वल टू रिजल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रेनिंग लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं होती, क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ मोटिवेटेड लोग ही आते हैं। अगर आप मोटिवेटेड होगे तभी तो आप ट्रेनिंग में जाओगे। ट्रेनिंग तो आपको रास्ता दिखाती है, एग्जैक्ट स्टेप्स दिखाती है कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत बार ये पता होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हम ट्रेनिंग में क्यों जाते हैं? ताकि हम ये भी पता लगा पाएं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या चीज़ हमें रोक रही है और हम सॉल्यूशंस ढूंढ के लाएं। और पार्टिसिपेंट्स ना ट्रेनिंग से जब बाहर निकलें तो वो एक क्लियर कट रोड मैप के साथ बाहर आने चाहिए, एक्शन प्लान के साथ बाहर आने चाहिए। ट्रेनिंग इज़ नॉट अबाउट स्टोरीज, ट्रेनिंग इज़ अबाउट डीप शिफ्ट्स। इस बात को दोहराता हूँ, ट्रेनिंग कहानियाँ सुनाने के बारे में नहीं है, ट्रेनिंग है डीप शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रेनिंग के दौरान आपके अंदर कुछ तो थोड़ा सा छोटा सा बदलना चाहिए ताकि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम से वापस जाकर बाहर जाकर कुछ कमाल के परिणाम निकाल पाएं। सो वी शुड बी वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट विच ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड विच ट्रेनर। और कई बार तो मुझे हंसी आती है इस बात पे भी, बहुत बार
लोग किसी ट्रेनर की क्वालिटी को पता किससे जज करते हैं? YouTube के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से। अरे यार, YouTube एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, स्टोरी टेलिंग का प्लेटफॉर्म है, और मोस्टली लोग YouTube के वीडियोस को कैजुअली सुनते हैं, कभी ट्रैवल करते वक्त, कभी सोते हुए, कभी गाते हुए, कभी ये करते हुए, कभी वो करते हुए। और मैच्योर लोग तो ये बात समझते हैं कि YouTube पे जो जो कहा जाता है, इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें सब सही बोला जाता है। इनफैक्ट इंटरनेट पे भी कोई ऐसा चेक नहीं है कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है और उस पोस्ट के सोर्स की, ऑथेंटिसिटी की क्या गारंटी है। YouTube के सब्सक्राइबर्स की या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर फॉलोअर्स की बात करें तो पीपल कैन डू सो मेनी क्रेजी थिंग्स, जिसको शायद आप और मैं स्टूपिड बोलेंगे, लेकिन उससे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात आप समझिएगा, नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, इट डजंट मेक यू एन एक्सीलेंट ट्रेनर। आप 5-10 मिनट लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, जोक सुना सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, मीम्स बना सकते हैं, व्लॉग्स बना सकते हैं, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, बट इट डजंट मीन इफ यू हैव बिग नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स यू आर एन एक्सीलेंट ट्रेनर। मैं ऐसे कुछ लोगों को और ऐसे कुछ कमाल के ट्रेनर्स को पर्सनली जानता हूं, वो आपके साथ 10 मिनट लगाएंगे ना, दे कैन एम्पावर यू फॉर लाइफ, बट दे डोंट हैव अ यूट्यूब चैनल और दे डोंट अपीयर ऑन सोशल मीडिया। सम ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स, they really can train and transform people. They charge millions of dollars, लाखों रुपए वो चार्ज कर लेते हैं, but they are really low on social media. Even some people feel कि जिसने पैसा कमा लिया वो एक अच्छा ट्रेनर बन सकता है. No, that is also not true, my dear friend. Everybody who makes good money doesn't necessarily become a good trainer. Mark Zuckerberg is a very rich person. Mukesh Ambani is a very rich person. उन्होंने they have made huge money. But क्या वो कमाल के ट्रेनर भी हो सकते हैं? I don't know. देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ट्रेनिंग इज़ ए वेरी पावरफुल फील्ड, प्लस ट्रेनिंग इज़ ए वेरी सेंसिटिव फील्ड। सो जब भी आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इन्वेस्ट करने की सोचें, अपने हार्ड अर्न मनी को, अपने समय को कहीं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप लगाने की सोचें, यू शुड थिंक अबाउट ट्रेनिंग कंटेंट, डिलीवरी, मेथोडोलॉजी एंड सो मेनी अदर थिंग्स बिफोर यू एक्चुअली पे अप। पिछले करीब 6-7 सालों से मैंने दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर से यूएस में, यूरोप में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, इंडिया में ट्रेनिंग लिया, और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको 5 चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर आप अपने लिए या किसी के लिए भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चुन रहे हो तो आप इन 5 कंपोनेंट्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पाँचों कंपोनेंट डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या नहीं आएगा उस प्रोग्राम से। पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है, दैट इज़ 30-70 रेशो। 30-70 रेशो, 30-70 का रेशो। ट्रेनिंग किसी एक स्पीकर का लेक्चर नहीं होना चाहिए। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ट्रेनिंग किसी एक स्पीकर का लेक्चर नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऑडियंस को एंगेज करना पड़ेगा। हो सके तो कोई एक वर्कबुक होनी चाहिए, वर्कबुक नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेनर बात करें 30%, 40% और 60-70% पार्टिसिपेंट्स काम करें ना, तब कमाल का परिणाम आ सकता है। Training is not about sharing what you know. It's about making people realize what they need to understand. फिर से दोहराता हूँ, ट्रेनर का काम सिर्फ अपनी जानकारी को बाकी लोगों तक ब्रॉडकास्ट करने का नहीं है। ट्रेनर का काम है लोगों को रियलाइज करवाना, एहसास करवाना जो समझने की उन्हें ज़रूरत है। और एक और चीज़ बोलता हूँ, लोग अगर किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो सिर्फ 10 से 15% रिटेन करते हैं। उस वक्त फील गुड होगा, उस वक्त तालियां बजेंगी, उस वक्त लगेगा कमाल हो गया, लेकिन 10 से 15% ही वो साथ लेके जाएंगे। जब लोग चीज़ों को देखते हैं तो वो 20 से 30% साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ों को खुद से करते हैं सो दे कैन रिटेन एंड दे कैन यूज मोर देन 50% ऑफ द कंटेंट। ट्रेनिंग में रिजल्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन तब आते हैं जब ये दूसरा कंपोनेंट हो, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। स्टेट बोले तो मनोदशा कैसी है। कई बार अच्छा म्यूजिक, हाई एनर्जी, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती हैं एनर्जी मेंटेन करने के लिए, मोमेंटम लेके आने के लिए, एक्टिविटी लेके आने के लिए और एक पीक परफॉर्मेंस स्टेट लेके आने के लिए। आई वॉज विद जॉन ग्रिंडर इन पोर्चुगल। जॉन ग्रिंडर NLP के फाउंडर हैं, और एक मेजर काम जो हम NLP के माध्यम से वो करते हैं वो क्या है, वो ये है कि हम किसी भी पार्टिसिपेंट की स्टेट को पीक परफॉर्मेंस स्टेट में लेकर आते हैं। और जब आपका मूड अच्छा होता है, जब आपकी एनर्जी, माइंडसेट अच्छा होता है ना, तो आप चीज़ों को आप कमाल का सीखते हैं, बिकॉज एनर्जी इज everything. So energy of the audience, state of the participant is very important. अच्छी ट्रेनिंग में तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, tools and systems. Tools and systems. एक अच्छी ट्रेनिंग में कहानियां सुनाइए चलेगा, उदाहरण दीजिए चलेगा, लेकिन उससे भी जरूरी क्या है, एक अच्छा ट्रेनर अपने पार्टिसिपेंट्स को देना चाहिए मॉडल्स एंड फॉर्मेट्स,
टूल्स एंड सिस्टम, ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के कई महीनों और कई सालों के बाद भी। एक इन्वेंटर था, एक राजा था, एक डॉग था, एक पेंटर था, ये सब अच्छा है, इस पे तालियां भी कमाल की बजती हैं शेर व शायरी करने पे। बट यू नो, इफ यू डोंट हैव मॉडल्स, फॉर्मेट्स, टूल्स एंड सिस्टम, तो फिर आपको प्रोग्राम से परिणाम मिलने वाले नहीं है। इट विल बी ओनली अ फील गुड लेक्चर एंड नॉट अ रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। चौथी चीज जो एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम में होनी चाहिए वो क्या है? फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम, ट्रेनर को यह समझ आना चाहिए कि पार्टिसिपेंट को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। Every good trainer works with a feedback system. याद रखिए, कोई भी इवेंट इज नॉट अबाउट ट्रेनर, इट्स अबाउट पार्टिसिपेंट्स। ट्रेनिंग तब खत्म नहीं होती मेरे दोस्त जब ट्रेनर ने अपनी बात पूरी कह ली हो। ट्रेनिंग असल में तब खत्म होती है जब ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स ने बात पूरी तरह से समझ ली हो, when they have deeply understood the point. And fifth and last point, इम्प्लीमेंटेशन का काम ट्रेनिंग के दौरान शुरू हो जाना चाहिए। 100 में से 99 लोग जो मुझे मिलते हैं वो पता क्या बोलते हैं? सर पता तो है क्या करना है, हो नहीं पा रहा है। आई नो वट टू डू बट नॉट एबल टू डू। और अधिकांश ट्रेनर क्या करते हैं? वो उधर ज्ञान दे के छोड़ देंगे, प्रवचन करेंगे और छोड़ देंगे। इंप्लीमेंटेशन किसकी जिम्मेवारी बन गई? जिसने ट्रेनिंग लिया। आई अंडरस्टैंड, ये जिम्मेवारी हमेशा उसी इंसान की रहेगी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लिए काम ट्रेनिंग के दौरान शुरू हो जाना चाहिए। देखो, रूल बहुत सिंपल है यार, कोई भी ट्रेनर पार्टिसिपेंट्स के साथ तो नहीं जाने वाला है। तो अगर वो उनके साथ नहीं जाने वाला है तो उसको ये समझना चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन के समय क्या क्या चैलेंज आएंगे, और वो सारी स्ट्रैटेजीज और वो सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशन ट्रेनिंग के दौरान ही दे दिए जाने चाहिए। देखिए, मेरी तरफ से मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, कभी भी चीप ट्रेनिंग और फ्री ट्रेनिंग्स की तरफ मत भागिए। आप अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, आप अपने लिए अच्छे मोबाइल्स खरीदते हैं, आप अपने लिए घर पे अच्छे घर में रहते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो फिर अपने लिए बेस्ट ट्रेनिंग क्यों नहीं अरेंज करते? व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट ऑन योर ओन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? पूरे साल भर में 10 एवरेज तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कोई परिणाम नहीं देते, उसको अटेंड करने से ज़्यादा बढ़िया है आप एक कमाल का इवेंट, एक कमाल की ट्रेनिंग अटेंड करिए जो आपको कमाल के परिणाम दे दे। और ट्रेनिंग ऐसी हो जो सब कवर करे, माइंडसेट, स्किल सेट, बिलीव्स, टूल्स, नॉलेज, कंटेंट, एवरीथिंग शुड बी कवर। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में हैं तो अगले 30 सेकंड जो मैं बताऊंगा गौर से सुनिएगा। डायरेक्ट सेलिंग में हर तीसरे दिन कोई ना कोई ट्रेनिंग या कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी भी प्रोग्राम को अच्छा कैसे मानेंगे, कामयाब कैसे मानेंगे? डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी प्रोग्राम कामयाब मैं तब मानूंगा जब जितने भी लोग उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ये 4 चीजें कहेंगे। क्या? नंबर 1, अब यार इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीरियसली करूंगा। नंबर 2, अब इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा और इस बिजनेस को फुल टाइम ही करना चाहिए। तीसरा, इस बिजनेस को अपने दम पे इंडिपेंडेंटली बिल्ड करूंगा। और चौथा, बहुत कम समय में बड़ी अचीवमेंट लेकर आऊंगा। अगर ये चारों चीज़ें किसी इवेंट में नहीं मिल रही हैं तो आप समझिए वो इवेंट कामयाब नहीं हुआ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में हैं और इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं, एक बड़ी डायरेक्ट सेलिंग एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक कमाल का वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको बताता हूं जिस प्रोग्राम में अगर आपकी टीम से 10 लोग बैठे ना, वो 10 के 10 लोग पता है क्या बोल के बाहर आएंगे? अब यही बिजनेस करूंगा, फुल टाइम करूंगा, अपने दम पे इंडिपेंडेंटली करूंगा और उसके साथ साथ बहुत कम समय में बड़ी अचीवमेंट करके आऊंगा। इस प्रोग्राम का नाम है UCY, अनलीश द चैंपियन इन यू। 3 दिन का लाइव इवेंट है ये, जिसमें हम डीपली आपके और आपके टीम के सभी लोगों के लिए कमाल की ट्रेनिंग, कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। राइट, इस ट्रेनिंग को देने वाला हूँ मैं पर्सनली आपको, और मेरे साथ में होने वाले हैं बहुत सारे और कमाल के वर्ल्ड रिनाउंड लीडर्स। और डायरेक्ट सेलिंग के 30 सबसे कमाल के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। 100 से ज़्यादा पेजेस की एक वर्कबुक है, A4 साइज के 100 पेजेस की एक वर्कबुक है, जिस पे आप और आपके साथ आए पार्टिसिपेंट्स काम करेंगे 3 दिन तक हमारे साथ। और ट्रेनिंग का कंटेंट तो अलग है ही है, स्टाइल भी अलग है। आपको ट्रेनिंग दे के नहीं भेजूंगा मैं, आपके अंदर कमाल की चीज़ें इंस्टॉल करूंगा इधर, ताकि एक बार अगर वो चीज़ें इधर आ गई उसके बाद हमेशा के लिए आप एम्पावर्ड हो जाने चाहिए। और जो स्टेज पे आपको ट्रेनर मिलने वाले हैं ना, उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस जोड़ोगे तो डायरेक्ट सेलिंग का 100+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑलरेडी कमा चुके हैं। माइंडसेट, स्किल सेट, टूल, स्ट्रैटेजीज, कैपेबिलिटीज, इमोशनल मास्टरी, लीडरशिप, इंप्लीमेंटेशन, एक एक चीज पे हम लोग काम करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग का पूरे साल का सबसे बड़ा और सबसे शानदार, अनोखा, पावरफुल इवेंट है UCY 2022, दिल्ली में होने वाला है मार्च 2022 में। यूनिवर्सल इवेंट है,
ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसके डायरेक्ट सेलर्स आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो किसी कंपनी की चर्चा नहीं होगी, किसी प्रोडक्ट की चर्चा नहीं होगी। ट्रेनर्स होंगे अलग अलग कंपनियों से, पार्टिसिपेंट्स होंगे अलग अलग कंपनियों से। आप मानिए नेटवर्क मार्केटिंग का महाकुंभ होने वाला है UCY 2022। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे उस समय तक अगर आपने अपनी टिकट्स बुक नहीं कराई होंगी तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये कमाल का परिवर्तन देने वाला एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मिस मत करिएगा, राइट। आई रियली वांट, आप जब भी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएं, जहाँ पे भी आप टाइम और पैसा इन्वेस्ट करें, मैंने जो 5 टेस्ट आपको बताए हैं उनको ज़रूर चेक करिएगा और अपने पैसे और अपने समय की बेस्ट रिटर्न्स लेकर आइएगा हर ट्रेनिंग प्रोग्राम से। आई हैव वन ड्रीम, वन लाइफ मिशन, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। मैं आपको चमकते हुए देखना चाहता हूँ। आइए मिलकर कमाल करते हैं और इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। लव यू गाइस।